हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। मैं हूँ श्रद्धा, आपके लिए फिर एक नई मोटिवेशनल इंस्पिरेशन पॉजिटिव स्टोरी लेकर के। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है ईश्वर। ये कहानी है एक बच्चे की जो अपनी माँ की तबीयत को ठीक करने के लिए ईश्वर को ढूंढता है, और भगवान जब सच्ची भावना रहती है तो उसका कैसे निस्वार्थ भाव से परिणाम आप खुद देख सकते हैं जब इस कहानी को सुनेंगे कि वो कैसे मदद करते हैं और किस रूप में मदद करते हैं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सके, उन्हें भी परमात्मा का सत्य परिचय मिल सके, उनकी जीवन की परेशानियां ख़त्म हो जाए और किसी ना किसी को नई पॉजिटिव सोच मिलकर नई राह मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक 8 साल के बच्चे की जो 1 रुपये का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर कहता है, क्या आपकी दुकान पर ईश्वर मिलेगा? दुकानदार ने ये बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर फिर वही शब्द पूछता है कि क्या मुझे भगवान मिलेगा? 1 रुपये का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहता है। एक लड़का 1 रुपये में तुम्हें क्या चाहते हो? ये कहकर दुकानदार फिर उससे वही सवाल करता है, मुझे ईश्वर चाहिए, आपकी दुकान में है? दूसरा दुकान वाला भी भगा देता है। लेकिन अब अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों की चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगी ईश्वर लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से ये प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण लहराई। लगता है इस दुकान पर ही मुझे ईश्वर मिलेगा। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई भी नहीं है, और मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। अब मेरी माँ अस्पताल में है, अगर मेरी माँ पर मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेगा? बच्चा बड़ी मासूमियत से पूछता है। तो जो बुज़ुर्ग दुकानदार है उससे कहता है, हाँ ज़रूर मिलेगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो वो बच्चा कहता है, मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया है। तो दुकानदार बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये में ही ईश्वर मिल सकता है। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपये लेकर उससे 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं है। इसीलिए उस बच्चे को फ़िल्टर से 1 गिलास पानी भर कर देता है और कहता है, ये पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए और बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्द वो स्वस्थ भी हो उठी। डिस्चार्ज के कागज़ पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। अब महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए जो सिर्फ 1 रुपये लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वो 1 रुपये से भी मिल सकता है। दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आज दुनिया में इंसान पूजा पाठ कर रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है, एक अनिश्चितता है, विश्वास की कमी है।
अगर आप उस परमात्मा पर सच्चे दिल से विश्वास रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी सारी परेशानियां वो ख़त्म कर दे, आपके दुखों से आप मुक्त हो जाएं, आपको कोई भी टेंशन ना रहे और आपकी जीवन की सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाए। सिर्फ बात है उस ईश्वर पर विश्वास रखने की। आज वो छोटा सा बच्चा जो नासमझ है, उसने 40 दुकान घूमकर भी एक ईश्वर को पा लिया। कहीं ना कहीं परमात्मा भी आपकी मदद के लिए लग जाता है अगर आप सच्चे दिल से उसे याद कर रहे होते हैं तो। वो भी आपको परीक्षा लेता है, क्योंकि परीक्षा लेना तो उसका काम है ना, कि आप कितने सच्चे दिल से उसे चाह रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। जब आप सच्चाई से उसे चाहते हैं, उसे ढूंढते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप परमात्मा को ढूंढ रहे हों, उसे पाना चाहते हों, उसे याद कर रहे हों और वो हाजिर ना हो। अगर आपका दिल सच्चा है, साफ़ है, तो परमात्मा उसी सच्चाई और सफाई के पीछे मर मिटता है। वो आपका किसी न किसी रूप में मददगार बनकर आपकी मदद ज़रूर करता है। आज वो छोटा सा बच्चा सिर्फ 1 रुपये लेकर अपनी माँ का इलाज करने चला था, जिसके लिए डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके थे, जिसके पास पैसा नहीं था, गरीब था। आज आप देख रहे हैं कोरोना के चलते ना जाने कितने लोग हैं जो भूखे हैं, जिन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है। लेकिन आज फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसे देव आत्माएँ छुपी हैं, महापुरुष छुपे हैं, जो लोगों के दर्द को, तकलीफ़ को समझ रहे हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ही आपने सुना होगा कि लोगों की कैसी मदद की जा रही है। सरकार ने भी उनके लिए बस चला दी है। तो आज वो तकलीफ़ उठा रहे हैं, तो परमात्मा अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो किसी ना किसी तरह से मदद करता है, भले ही कोई कितना भी ठोकर मार दे, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा उनकी मदद ज़रूर करेगा। भले ही थोड़े लेट करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर, क्योंकि परमात्मा भी परीक्षा लेता है। तो दोस्तों, उस परमात्मा पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि वही एकमात्र सहारा है जो आपको बचा सकता है, आपके परिवार को सुरक्षित रख सकता है। वही एकमात्र सहारा है जो आपकी जीवन नैया को पार ले जा सकता है। कोई भी मनुष्य, कोई व्यक्ति, कोई पैसा नहीं। वो पैसा, करोड़ों रुपए यहीं रखे रह जाते हैं। अगर आप पैसा भी है, लेकिन अगर आपकी किस्मत में नहीं है, आपका अटूट विश्वास नहीं है उस परमात्मा के ऊपर, तो इंसान की जान चले जाती है। लेकिन अगर आपको विश्वास है, आपका 1 रुपया भी वो परमात्मा तक आपकी आवाज़ को पहुंचा देता है और जीवन को बचा लेता है। ओम शांति।